अवाम की जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा कि पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से चीन के सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। चीनी मेहमानों ने पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों को सराहा। मरीम नवाज का चीनी वफ़द में ख़वातीन को देखकर खुशी का इजहार। कहा कि पंजाब में पहली मरतबा ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। सूबा सरमायाकारी के मौक़े के लिहाज से बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ब्राज़ील चली गई। बेलम में कॉप 37 के इजलास से शिरकत करेंगी। वज़ीर आला सुथरा पंजाब के बारे में शुरका को आगाह करेंगी। ई मोबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलेंट और इसके अलावा दीगर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन की नवीद सुना दी। कहती हैं कि मरीम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत में जिद्दत लाने का क्रेडिट मरीम नवाज को चाहता है। सैलाब मुतासिरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। वो आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट 52% ऑफ पाकिस्तान है। ऐसी कोई फेडरेशन आपको दुनिया में नज़र नहीं आएगी कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट उसके बाकी तमाम फेडरेटिंग यूनिट को मिला के भी उससे बड़ा हो। बलूचिस्तान को देखें तो वो एक ऐसा सूबा है जो बाकी तमाम सूबों से रकबे में इतना बड़ा है कि दुनिया के 172 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के रकबे से छोटे हैं और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा। मियां आमिर महमूद ने हर डिवीजन को सूबा और सिंध को 7 हिस्सों में तकसीम करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एफसेट के जरिए तमाम आगाही सेशन से खिताब में कहा, नए सूबे बनाने से इंतजामी बेहतरी आएगी। पंजाब के मुतादिद शहरों में लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर जैसी तरक्की नजर नहीं आती। हमारे सूबों में कोई तरतीब नहीं। मजबूत लोकल गवर्नमेंट आवाम की खिदमत की बुनियाद है। निज़ाम को मजबूत बनाकर ही खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए। तरक्की तालीम से नहीं किरदार से होती है। उसमें हंसना पर अमल ही कामयाबी का रास्ता है। चेयरमैन एफसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना सीखना है। शफाफियत और दयानत से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। महकमे तालीम का बड़ा इकदाम। 400 सरकारी स्कूलों में सहूलियात के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी। हर स्कूल को 25-25 लाख रुपए के फंड्स मिलेंगे। स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, फर्नीचर की खरीदारी और रंग रोगन का काम भी किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा स्कूल खुसूसी फंड्स प्रोग्राम में शामिल। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वज़ीर महमूद मौलवी की मुलाकात। सियासी रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत पूछी। मुल्क के सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत की गई।
मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। फवाद चौधरी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा लोगों को आपस में जोड़ा है, आइंदा भी रहनुमाई लेते रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन बोले कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात न हो सकी। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए 2 घंटे KPLI में इंतजार करते रहे। इंतजार हुसैन पंजोता और अली एजाज भुट्टर भी बैरिस्टर गौहर के हमराह थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का सूबाई असम्बली के मंजूर करदा करारदाद को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं कि पंजाब असम्बली की करारदाद से मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। विफाक मुआशी एतबार से खुद पर बोझ महसूस करता है तो इस सिलसिले में कोई ना कोई फार्मूला बनाना होगा। मुजवज़ा तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को या अपर क्लास लोगों को एक जैसी तालीम नहीं मिलती। और जिस कौम में तालीम का मेयार दौलत की बुनियाद पर तकसीम होता हो तो वो क्या कौम बनेगी। हमें पूरे निज़ाम तालीम से इस तबकाती कशमकश को निकालना होगा। एक बेहतरीन निसाब जो पूरी कौम को तश्कील दे सके वो बनाना होगा। एक निसाब, एक निज़ाम, उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका पूरा नक्शा हम आपके सामने पेश करेंगे। जमात इस्लामी का 27वीं तरमीम की मुखालफत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि 27वीं तरमीम की शिकें सामने नहीं आ रही। यह तरमीम निज़ाम पर कब्जे की मनसूबाबंदी है। हमारा नारा बदल दो निज़ाम महज नारा नहीं, अमली जदोजहद है। अमीर जमात इस्लामी ने मीनार पाकिस्तान का दौरा करके इज्तिमा के इंतजामात का भी जायजा लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने मुजवज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा कि यह तरमीम अदलिया के खिलाफ साजिश है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ नसवाना बोले कि तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी खत्म कर दी जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन ओ अमान ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा के वफ़द की मुलाकात। अमन ओ अमान के सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर बातचीत। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन का इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। दही मुश्तरका अराजी की रजिस्ट्री प्राइवेट शख्स के नाम पर मंजूर कर ली। इस राय के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर अराजी मुंतकिली से कौमी खजाने को 18 करोड़ 52 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। डेड नंबर 4334 के तहत मजमूई तौर पर 16 केनाल 1 मरदा पर मुश्तमिल कमर्शियल प्लॉट की रजिस्ट्री की गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स रिकवरी के लिए पेरा फोर्स से मदद लेने का फैसला। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिपरा की मुलाकात। चेयरमैन PRA ने वजीर खजाना को इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर टैक्स वसूलियों में इजाफे को यकीनी बनाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक मुतादिद रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और मार्केट्स के रिकॉर्ड की छानबीन। टैक्स अदायगी में खुर्द-बुर्द पाई गई। सारिफीन से टैक्स वसूली के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न कराने पर कार्रवाइयाँ। टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तगियों पर रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। भारी जुर्माने आए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 13 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। शोएब इकबाल सैयद सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात। DG स्पेशल एजुकेशन पंजाब शोएब जुदून से सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मोहम्मद अंसर को S&GAD रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शगुफ्ता जबीन को ADCR जेहलुम लगा दिया गया। मोहम्मद फारूक को डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया।
पंजाब पुलिस के 22 ASP और DSP के तकर्रुर और तबादले। DSP सकलैन जाफर का DSP हेडक्वार्टर खुशाब तबादला। DSP राशिद रिजवान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से हालत आइनात। DSP एहसान जफर लाला मूसा जुल्फिकार अली का नारोवाल तबादला, नोटिफिकेशन जारी। FIA के 9 सब इंस्पेक्टर 7 ASI के तकर्रुर और तबादले। अहमद वकार चौधरी का FIA लाहौर जोन से गुजरावाला तबादला। सब इंस्पेक्टर ताहिर खोली लाहौर से गुजरावाला जोन ट्रांसफर। सब इंस्पेक्टर मुदस्सर का मुल्तान से फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। 10-12 से मैंने नहीं देखा। एक दफ़ा इन्होंने झूले वगैरह लगाए हैं, उसके बाद इन्होंने पार्क को कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, वो भी पार्क पहले अच्छी थी, वो वहाँ वो क्या हालत हुई है। पौधों को कोई काटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सीधी बात। शहर की खूबसूरत पार्क माजी का हिस्सा बन गई। सतलुज बिलाल इकबाल टाउन में मरकजी पार्क बदहाली का शिकार, घास मुकम्मल तौर पर गायब, झूले टूट गए, बच्चे गर्द ज़दा ग्राउंड में खेलने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि कई साल गुजर गए, पार्क की बहाली के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। रावण में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जारी। ज़िला इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए। CCTV कैमरों की मदद से इज्तिमा गाह की मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। DSP उस्मान गुजर की बेटी और अहलिया इख्वा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैमिली के मुताबिक 2 माह गुजर गए, DSP की बीवी और बेटी को बाजियाब न कराया जा सका। DSP उस्मान गुजर लाहौर में SDPO कहना इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। लाहौर के मारूफ तरीन इलाकों की रीमॉडलिंग। DG LDA ताहिर फारूक का आज़ादी चौक, लारी अड्डा और 2 मोरिया पुल रेलवे स्टेशन के अतराफ का दौरा, मुजवजा डिज़ाइन का जायजा लिया। कहा कि रेलवे स्टेशन के अतराफ में तजावुज़ात और गंदगी का खात्मा किया जाए। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट से पूरे इलाके को नई शक्ल मिलेगी। लाहौर में एक रोज़ा इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने इफ्तिताह किया। कहा कि कॉन्फ्रेंस तुलबा में तहकीक, जिद्दत और खुद एतमादी पैदा करेगी। शेख ज़ायद अस्पताल में गुर्दों और गुदूदों के इलाज में जिद्दत के हवाले से वर्कशॉप। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की और लेक्चर्स दिए। वर्कशॉप में पथरी की लाइव ऑपरेटिव सर्जरी भी दिखाई गई। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पुलिस कांस्टेबल का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आसिम रजा की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। IG की आसिम रजा को पंजाब पुलिस के दीगर बॉडी बिल्डर्स को ट्रेनिंग के जरिए मुकाबलों के लिए तैयार करने की हिदायत।